सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम मोहन राकेश की कहानियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मोहन राकेश नई कहानी के प्रवक्ता हैं। उनकी आरंभिक कहानियाँ भारत पाक विभाजन के प्रभावों, उसके परिवेश तथा जीवन को लेकर लिखी गई हैं। अपरिचित, जानवर और जानवर तथा मिस पॉल नामक कहानियाँ नागरिक सभ्यता एवं शिक्षित वर्ग पर आधारित है। इनकी कहानियों में मानव हृदय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इनमें परंपरागत एवं नवीन शिल्पों का समन्वय, सामाजिक विषमता एवं रूढ़ियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। राकेश सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं। उनकी प्रमुख विशेषता मनुष्य को अपने परिवेश में देखने की यथार्थ दृष्टि है। गहरी अर्थवत्ता और सामाजिक जागरूकता के साथ साथ विकसित शिल्प संतुलन राकेश की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। उनकी कहानियों की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हम फिर पढ़ेंगे। पहली है व्यक्तिक तथा सामाजिक चेतना का निरूपण, जीवन के नए संदर्भों का यथार्थ चित्रण यानी युगबोध, विषयगत विविधता तथा परिवेशगत विस्तार, कहानियों में प्रभावात्मकता तथा अनुभूतात्मक संपूर्णता और शिल्पगत वैशिष्ट्य। हम उनकी कहानियों की पहली विशेषता व्यक्तिक तथा सामाजिक चेतना का निरूपण पढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने मोहन राकेश की कहानी कला को व्यष्टि चेतना, व्यष्टि चिंतन और समष्टि चिंतन की सीमा रेखा में विकसित माना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक परिस्थितियों का पूर्ण योगदान होता है। मोहन राकेश ने व्यक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जिंदगी के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। आज मानव के व्यापक जीवन के संबंधों में अनेक परिवर्तन आ गए हैं। इन संबंधों की स्थितियों और मर्यादाओं में कहीं ह्रास है तो कहीं विकास। उन्होंने इन दोनों का निरूपण अत्यधिक सूक्ष्मता से किया है। मोहन राकेश व्यक्ति को व्यक्ति के परिवेश में ही देखते हैं, किंतु उसे समाज से स्वतंत्रता और निरपेक्ष भी नहीं मानते। अतः उनकी कहानियाँ सामाजिक संदर्भों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास प्रस्तुत करती हैं। मलबे का मालिक, उसकी रोटी, एक और जिंदगी आदि को सामाजिक संदर्भों का सूक्ष्म चित्रण प्राप्त होता है। व्यक्तिक चिंतन के सूक्ष्म निरूपण में सूक्ष्म रूप में समष्टि चेतना को ही आधार माना जाता है। वे आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर चलते हैं। अतः मानवीय संबंधों की जटिलता पर व्यंग्यात्मक दृष्टि रखकर व्यष्टि और समष्टि में संतुलन रखना ही उनका ध्येय प्रतीत होता है। यही कारण है कि वे परंपरागत आस्थाओं और सांस्कृतिक चेतनाओं से जुड़ा रहने पर भी आधुनिक यथार्थ बोध और वैचारिक जागरूकता भी निर्वाह करते हैं। अब हम उनकी कहानी की अगली विशेषता युगबोध यानी जीवन के नए संदर्भों का यथार्थ चित्रण पढ़ेंगे। मोहन राकेश के विचार से प्रत्येक कलाकृति पर समय की छाप रहती है। अतः प्रत्येक साहित्यकार को अपने युग के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। आज समय के परिवर्तन के साथ मानव मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है। अतः कहानीकार की दृष्टि नए संदर्भों की खोज की ओर होनी चाहिए। इन नए संदर्भों के द्वारा स्वतः कलात्मक अभिव्यक्ति हो जाएगी। मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त अपरिचय, परायापन, घुटन, असंतोष, विद्रोह, विवशता आदि के द्वारा टूटती हुई जिंदगी का यथार्थ निरूपण किया है। किंतु यहाँ लेखक की विशेषता यह है कि अनेक विषमताओं के रहने पर भी वे जिंदगी को अनास्थावादी दृष्टिकोण से नहीं देखते और विद्रोह और आक्रोश के होते हुए भी अपनी आस्थाओं के द्वारा
साहित्य में शिष्यत्व की साधना कर लेते हैं। उनकी जो कहानियाँ हैं, जैसे जिंदगी के कटु यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली कहानियों में नए बादल, उसकी रोटी, परमात्मा का कुत्ता आदि प्रमुख है। संपूर्ण रूप से उनकी कोई भी कहानी यथार्थ और युगबोध की अवहेलना नहीं करती। जैसे मलबे का मालिक, बंदी, जंगला आदि कहानियों में आदर्श की रक्षा की गई है, यथार्थ को भी प्रस्तुत किया गया है। अब उनकी कहानी की अगली विशेषता विषयगत विविधता तथा परिवेशगत विस्तार। विषयगत वैविध्य मोहन राकेश की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने यथार्थ को तरंग संगत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियों के विषय उनकी कहानी कला के विकास के साथ साथ अनेक स्थितियों, सीमाओं तथा विचारों से होकर गुजरे हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक व्यक्तिक यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली हैं। कुछ मानव संबंधों की जटिलता को प्रस्तुत करने वाली पेचीदा कहानी है। कुछ सेक्स और मनोविज्ञान को आधार मानकर लिखी गई हैं तथा कुछ अनुभूतियों के आधार पर भी लिखी गई कहानियाँ हैं। मंदी, परमात्मा का कुत्ता, मिस पॉल, फौलाद का आकाश, गुनाहे बेलज्जत, फटा हुआ जूता आदि कहानियों में यह वैविध्य देखा जा सकता है। विषय वैविध्यता के साथ साथ परिवेशगत वैविध्य भी है। उनकी कहानियों में सर्वांगीण व्यापकता है, जीवन की विविध स्थितियों का विवेचन है और अभिव्यक्ति की कलात्मकता है। मानव संबंधों के परिवर्तनों का और मर्यादाओं के ह्रास का उन्होंने सूक्ष्म निरूपण किया है। इस विस्तार का आधार नए मूल्यों की खोज और नवनिर्माण की आस्था है। कहानियों में प्रभावात्मकता व अनुभूतात्मक संपूर्णता भी है। मोहन राकेश की कहानियों में तथ्य और कथन तथा अन्य दृष्टियों में एक प्रभाव डालने की शक्ति है, जिससे पाठक का मन विषय से तादात्म्य करता जाता है। उनकी सूक्ष्म सांकेतिकता, व्यंग्यात्मकता, सूक्ष्म और संश्लिष्ट चित्रण, चिंतनशीलता आदि सभी ने कहानियों को प्रभावपूर्ण बना दिया है। कहानी छोटी हो या बड़ी, प्रभाव की एकान्वित कथ्य वस्तु को बिखेरने नहीं देती। अनुभूतिशीलता इस प्रभाव की अन्यतम विशेषता है। एक और जिंदगी तथा सुहागिने, इन दो कहानियों को अनुभूतात्मकता के आधार पर विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। वे अपने विचार और अनुभवों को ऐसे कलात्मक संतुलन के साथ सजाते हैं कि शिल्प विधि सुगठित और सुव्यवस्थित हो जाती है। उनकी अनुभूतिशील कहानी रचनाओं की अनुभूतात्मकता को स्पष्ट करने वाले कहानीकार कमलेश्वर के शब्द द्रष्टव्य हैं। अपने एकांतिक दुखों और पीड़ाओं को उसने बड़ी गहराई से बहुतों के दुखों से जोड़ा है। अपने गहरे से गहरे और सहे न जा सकने वाले उसने एक बेहरम आधुनिक सर्जन की तरह चीर फाड़ कर देखा है। अब उनकी कहानियों की अगली विशेषता है शिल्पगत वैशिष्ट्य। उनकी कहानियों में शिल्पगत वैशिष्ट्य पाया जाता है। डॉक्टर सिन्हा ने शिल्प की दृष्टि से उनकी कहानियों को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक है सीधा एवं सहज प्रयासहीन शिल्प, दूसरा है दुरु एवं जटिल सायास ढंग से प्रस्तुत शिल्प। इन दो भेदों को देखने पर यह प्रतीति होती है कि शिल्प विधान में सहजता भी है और कलात्मकता भी है। जहाँ तक दुरूहता और जटिलता का प्रश्न है, अनुभूति की गहराइयों और युगबोध के परिवर्तित स्वरूपों के कारण नवीन कलात्मक अभिव्यक्ति ही उसका कारण है। यदि विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विचार करें तो वह जटिलता नहीं, कला का निखरा हुआ स्वरूप है, जिसने राकेश को गौरवान्वित किया। शिल्प विधान में व्यवस्था, संगठन और संतुलन ऐसी विशेषताएं हैं जो कथ्य वस्तु को एक अनुशासन में बांध देती हैं। ये अनुशासन ही कहानी के शिल्प को रोचक और प्रभावपूर्ण बना देता है। उनकी समस्त कहानियाँ सामाजिक हैं। वर्तमान समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वे मानव जीवन का चित्रण करते हैं। यथार्थ, मनोवैज्ञानिकता
अनुभूतात्मकता आदि गुणों के द्वारा कथ्य वस्तु को सजाकर सूक्ष्म अभिव्यक्ति में बांध देना उनकी आस्था रही है। जीवन का बारीकी से अंकन करने में तथा व्यक्तिक और सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करने में कहानियों के कथानक सफल सिद्ध हुए हैं। कथा वस्तु छोटी तथा बड़ी दोनों प्रकार की होती है। उनमें सरलता भी होती है और जटिलता भी। कथानक संबंधी रूढ़ियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वे परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन अपेक्षित समझते हैं। सूक्ष्म सांकेतिकता का प्रयोग, संश्लिष्टता और सहजता उनके कथानक के प्रधान गुण हैं। उन्होंने अपने पात्रों की सृष्टि तथा उनके चरित्रों का विकास आधुनिक युग की परिस्थितियों के अनुसार किया है। उनके पात्रों में व्यक्तिक अनुभूति भी होती है और वे समाज से अलग और निरपेक्ष भी नहीं होते। जहाँ कहीं उसमें एकांतता, एकाकीपन और अजनबीपन तथा कुंठाओं से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे युगीन प्रभाव समझना चाहिए। उनके अधिकांश पात्र नगर निवासी और मध्यम वर्गीय हैं। देश काल और वातावरण की दृष्टि से उनकी कहानियाँ एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। जीवन के अंतर्बाह्य संदर्भों की वास्तविक अभिव्यक्ति करके वे सूक्ष्मता, सांकेतिकता, आंचलिकता आदि के द्वारा समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना उनकी विशेषता है। संवाद योजना में व्यंजना और लक्षणों का सुंदर प्रयोग किया जाता है। प्रसंगानुकूलता, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता आदि उनकी संवाद योजना के स्वाभाविक गुण हैं। उनकी कहानियों का उद्देश्य युगबोध की सरल और सुंदर अभिव्यक्ति है। वस्तु और शिल्प का समन्वय करके उन्होंने कला को प्रभावपूर्ण बनाया है। वर्तमान कालीन मध्यम वर्गीय जीवन और सभ्यता की समस्याएं चित्रित करना तथा उन्हें व्यक्ति के माध्यम से युगबोध के क्षेत्र में देखना उनकी कहानियों का उद्देश्य रहा है। उनकी कहानियों की भाषा में निजीपन और स्वाभाविक संवेदनशीलता है, व्यंजकता है, भावानुकूलता है, सांकेतिकता है, प्रतीकात्मकता है, मुहावरों का प्रयोग है, काव्यात्मकता है आदि उनकी भाषा के गुण हैं। शब्दों का प्रयोग पात्र और प्रसंगों के अनुकूल किया जाता है। शैली में कुछ व्यंग्यात्मक स्वर झंकृत होते प्रतीत होते हैं। वर्णन, विश्लेषण, संवाद, प्रतीक विधान आदि अनेक आधारों को लेकर उनकी शैली का विकास हुआ है। विविधता, संतुलन और सुव्यवस्था उनकी शैली के प्रमुख गुण कहे जा सकते हैं। इस प्रकार विषय तथा शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नए कहानीकारों में राकेश का प्रमुख स्थान है। उन्होंने हिंदी कहानी को बहुत आगे बढ़ाया है।